पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से मैं पंडित के यदु पद्मेश नमस्कार। आप सबके लिए आने वाला समय मंगलकारी हो। ग्रहों की स्थिति और नक्षत्र स्थिति अनुकूल नहीं है और ऐसी स्थिति में तरह तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। आम जनजीवन किसी न किसी रूप में जो है विचलित है, चाहे वो आर्थिक कारणों से हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, चाहे परिवार को लेकर के हो, चाहे रिश्तों को लेकर के हो और चाहे कोरोना को लेकर के हो। जनता का कारक ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा कभी भी स्थिर नहीं रहता, निरंतर पल पल घटता और बढ़ता रहता। ऐसे ही प्रेम घटता और बढ़ता रहता है। मन की स्थिति भी चंद्रमा की तरह से है, जो घटती और बढ़ती है। चंद्रमा आपको देता है अवसाद, और ऐसा अवसाद देता है जब आप आत्महत्या तक कर लेते हैं। कितना परिवार के लिए, समाज के लिए, उस व्यवसाय के लिए कितना खराब होता है जब कोई युवा आत्महत्या करता है। लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, जाने वाला चला जाता है। WHO की अगर माने तो उनका मानना है कि वर्ष में सारी दुनिया में 7 से लेकर के 9 लाख के बीच आत्महत्याएं होती हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है। उससे कैसे बचा जाए? अगर कम से कम भी माना जाए तो 7 लाख जीवन प्रभावित होते हैं एक वर्ष में। जिसका बेटा, जिसका भाई, जिसका पति, जिसका प्रेमी इस संसार से अकाल मृत्यु का शिकार है तो परिवार टूट जाता है, रिश्ते बिखर जाते हैं। और जब यही चंद्रमा शनि के साथ होता है तो विष योग बना देता है और कड़वा हो जाता है। आपके अंदर इतना विष पैदा हो जाता है, जीवन निराश हो जाता है। कभी किसी की याद में आप टूट जाते हैं और कभी आप अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। कभी भयवश आप समाप्त कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत की कुंडली में 15 अगस्त 1947 को स्थिर लग्न वृष लग्न में भारत का उदय हुआ, स्वतंत्र हुआ। उस समय की ग्रह स्थिति लग्न में राहु, द्वितीय स्थान पर मंगल और तीसरे स्थान पर पंचग्रह योग, सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध और शनि। शनि और चंद्रमा विष योग बनाए। 6ठे भाव में बृहस्पति और 7वें में केतु। पुष्य नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है, उसमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन ये विष योग को क्या करेंगे? तीसरे भाव में विष योग है। तीसरे भाव अपनों का होता, पड़ोसी का होता, भाई का होता है, साझेदार का होता है, मित्र का होता है, पुरुषार्थ का होता है। और उसमें अगर विष योग है
तो हम अपने पड़ोसी के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करें, कुछ भी करें, लेकिन उसके मन के अंदर जो विष है वो उबलता रहता है। भारत के पड़ोसी के मन में विष है। छोटे छोटे देश जिनकी संख्या बल, अर्थ बल उत्तर प्रदेश से भी कम है, उनके मन में भी विष है। और कभी हमारे नौजवानों को आतंकवाद के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से हमारे हमला करते हैं, धोखा देते हैं। हम उन्हें छोटे भाई की तरह से पालते हैं और उसके बाद परिणाम हमारे साथ क्या होते हैं इस विषयोग का। भारत में रहने वाले लोगों पर भी विषयोग का प्रभाव है। आपकी कुंडली में भी अगर विषयोग है तो सचेत रहिए। अमावस्या और पूर्णिमा के 7 दिन पहले से और 7 दिन बाद तक, महीने में 30 दिन, हर महीने में विषयोग बनता है। अर्थात आपकी कुंडली में अगर विषयोग है तो ये 30 दिन में 30 घंटे आपको जरूर हर महीने बचाने होंगे। इनमें आपका डिप्रेशन आ रहा, अवसाद की स्थिति आ रही है, अगर लग्न में है तो मानसिक रोग हो गया। और ये मानसिक रोग आपको पैतृक मिला है, जन्म से आपके अंदर भय है। बाहर के लोग आपको बहादुर समझते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही डरपोक हैं। किसी भी बात को आपको सामना करने की हिम्मत नहीं है। और कभी कभी आपको लगता है कि मेरा समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, इतना वैभव है, इतना सम्मान है, कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरी जिंदगी पर एक कलंक लग जाए और आप डिप्रेशन होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरे भाव में अगर है तो कुटुंब का जो प्रताड़ना होती है, आपकी जो सोच होती है, आपके जो रिश्ते होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं टूटते हैं, अंदर अंदर टूटते हैं, अंदर अंदर घुटन आप महसूस करते हैं और अनमोल जिंदगी को आप अचानक समाप्त कर लेते हैं। तीसरे भाव में प्रेम का संबंध है, मित्र का संबंध है, पड़ोस का संबंध है, पुरुषार्थ का संबंध है। हम तो कर ही नहीं पाएंगे और उस कारण से आप जिंदगी खो देते हैं। चौथे भाव में अगर है शनि और चंद्रमा अकेले है और उस पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपको जहां से सुख मिलना चाहिए, आपको जब पता चलता है कि हमारा परिवार के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम क्या थे क्या हो गए, आप आंख बंद नहीं कर पा रहे हैं और आपके निजी रिश्ते आपसे दूर होते चले जा रहे हैं, आपके साथ विश्वासघात करते हैं, आप टूटते चले जाते हैं। जब आप कभी ये देखते हैं कि आपके बिस्तरे पर कोई और है, आप बहुत दिन तक आंख बंद नहीं कर पाते हैं और एक दिन गले लगा लेते हैं अंतिम यात्रा की तैयारी। पंचम भाव में है मन का है। आप मन से इतने कमजोर होते चले जाते हैं कि आप सोचते सोचते अपने आप को कमजोर बना लेते हैं। ठीक है, बुद्धि कौशल से अगर आप काम लेते हैं, एकांत में नहीं रहते हैं, तो आप इस प्रकार की घटनाओं से बचते रहते हैं। छठे भाव में है तो रोग या शत्रु से आप इतने ज्यादा भयग्रस्त हो जाते हैं, अब तो ठीक ही नहीं होंगे, ये रोग आ गया है, अब तो ये मेरा जिंदगी में लेकर के ही जाएगा। अचानक आप अस्पताल से छलांग लगा देते हैं, नदी में छलांग लगा देते हैं, अग्नि लगा दे लेते हैं, मैंने अपने जीवन को, मूलवान जीवन को नष्ट कर देते हैं। शत्रु का इतना भय होता है कि लगता है कि अभी मुकदमा में सब कुछ चला जाएगा, सामने वाला मेरा परिवार ही नष्ट कर देगा, सारा सब कुछ आप भयग्रस्त होकर के
अगर सप्तम भाव में है तो रोजी रोटी या दाम्पत्य जीवन को लेकर के आप इस तरह की दुर्घटना का करते हैं। अगर अष्टम भाव में है तो आपने रिश्वत लिया, रिश्वत दी है और आपको लगता है कि कहीं ऐसा न हो जाए जो मैंने षड्यंत्र करके पैसे कमाए, जो तमाम प्रकार की ऐसी चीजें, कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरी प्रतिष्ठा खराब जाए, मेरे ऊपर जो अभियोग लगाया जा रहा है ये कहीं अभियोग सच न हो जाए, और उस अभियोग के भय से आप आत्महत्या कर लेते हैं। अगर नवम भाव में है तो लगता है कि पिता के द्वारा दी गई विपत्तियां मैं कैसे फेस करूंगा। कर्ज छोड़ गए हैं, मुकदमे छोड़ गए हैं, परेशानियां छोड़ गए हैं, रिश्तों को तोड़ गए हैं, कैसे मैं अकेले, और अगर वो कहीं कहीं लड़की अकेली है परिवार में तो छूटती है। उसको सारा एक संबल चाहिए, चरित्रवान है, मजबूत है, लेकिन ये सारी परिस्थितियां उसको बार बार तोड़ती हैं। अपने माता पिता की अकेली संतान अगर है तो और उसके सामने जो है संपत्ति को लेकर, तमाम सारी चीजों को लेकर के तमाम नाते रिश्तेदारों का भी प्रहार, दुश्मनों का प्रहार, किसके कारण से? पिता के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के कारण से, पिता के द्वारा छोड़े गए मुकदमों के कारण से, पिता के द्वारा किए गए कार्यों के कारण से। अगर दसम भाव में है, आपकी कोई गलती हो गई, जाने अनजाने में आपने कहीं दस्तखत कर दी, कहीं कुछ कर दिया, उसकी इंक्वायरी के आपका भय है, ऐसा नहीं हो जाए मैं जेल यात्रा चली जाए, कहीं ये हो जाए, और आप डिप्रेशन हो जाते हैं। एकादश भाव में अगर इस प्रकार का कहीं कोई योग है, ये भी डिप्रेशन दे देता है, व्यवधान देता है। अरे मैंने तो ये प्रोजेक्ट बनाया, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, आर्थिक स्थितियां खत्म हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, और आप इस तरह की दुर्घटना में फंस जाते हैं। द्वादश भाव में अगर योग है तो आपको भय रहता है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं जेल चला जाऊं, कहीं ऐसा न हो जाए मैं किसी मामले में फंसा दूं, कहीं ऐसा न हो जाए। तो ये जो डिप्रेशन है आपके मन में, ये महीने में मात्र 30 घंटे का, और 30 घंटे में भी जब चंद्रमा आता है तो आपको देखना यह है कि शनि के साथ में चंद्रमा कितने अंश का है, और जब उतने ही अंश का होगा तो दुर्घटना दे देगा। यानी आपके लिए 1 घंटे का समय महीने में कुल खराब है। उस 1 घंटे के समय को अगर आप बचा लेते हैं तो आप हत्या नहीं करेंगे, दुर्घटना से बच जाएंगे, परिवार को जो है रोने के लिए नहीं छोड़ जाएंगे, और उसके बाद में क्या करना चाहिए? एकांत में बिल्कुल ना रहें। अपने मन की जो बात है, आपके मन में जो पीड़ा है, आप अपने आराध्य के सामने बैठ करके, आराध्य आपका, अगर आप ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं तो आप घर में जिसको भी प्यार करते हैं, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, प्रेमी को, किसी को भी, उसके चित्र के सामने खड़े होकर के आप अपने सारा आक्रोश निकाल डालिए। संसदीय भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब कुछ ऐसा करेंगे तो आपके अंदर का जो अवसाद है धीरे धीरे निकलेगा, आपके अंदर का जो विष है धीरे धीरे निकलेगा, और विष निकल जाएगा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। पानी अधिक से अधिक पिए। आप शीशे के सामने, अगर किसी शख्स में आपकी आस्था नहीं तो आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपना आक्रोश निकाल डालिए जिसके प्रति है। देखिए मेरा क्या बिगाड़ देगा, उसको गालियां भी दे सकते, कुछ भी कर सकते हैं। और अमावस्या का, पूर्णिमा के आसपास के दिनों को बचाएं। जितने अंश का चंद्रमा है उतने अंश पर जब चंद्रमा आए उसके आसपास के भी समय को आप बचाएं। अधिक से अधिक समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करें, दोस्तों के साथ व्यतीत करें, मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें, जल के किनारे या बड़े ऊंचाई के मकान पर न रहें, लोगों से मिलें, उस समय धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, या आपको जो अच्छी फिल्म लगती है उसको करें,
इस विष योग का जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो अधिक से अधिक संवेदनशील लोगों पर होता है। प्रतिष्ठा के खोने का, कैसे क्या करेंगे समाज के सामने अगर मेरी प्रतिष्ठा ही चली गई, मैंने जो कुछ किया है वो सब कुछ खत्म हो गया, रुपया हम कहां से लाएंगे, कैसे ये करेंगे, इस तरह के तमाम सारे प्रश्न होते हैं आपके सामने। इन प्रश्नों को लिख लीजिए और अपने आराध्य के सामने खड़े होकर के 7 बार हनुमान चालीसा भी पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे? सायंकाल, ये दुर्घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं जब आप एकांत में होते हैं, और डिप्रेशन एक ऐसा होता है कि मस्तिष्क डूबता चला जाता है, लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है, आपको लगता है कि हम पानी में डूब रहे हैं, आपको लगता है कि हम जीवन से डूब रहे हैं। तो इनसे सबसे बचने के लिए अपने नियमित रूप से सायंकाल प्रदोष काल में अपने ही बिस्तर के पास खड़े हो जाइए, हनुमान चालीसा लीजिए, 7 बार पढ़िए और बिस्तर पर चालीसा रख दीजिए और उस पर अपना सर रख दीजिए कि मुझे आत्मबल दे, दैविक दैहिक और भौतिक संतापों से मुक्त करें, दैविक दैहिक और भौतिक संतापों से मुक्त करें। 3 बार आप जब कहेंगे तो आपका मन जिस स्टेट पर जा रहा था, जिस डिप्रेशन पे जा रहा था, उससे आप मुक्त होंगे। नमस्कार, आपके परिवार को, आप सबको विष योग से मुक्त मिले और लंबा जीवन हो, ये अकाल मृत्यु के शिकार न हो। आप देख रहे